2024 के विधानसभा चुनावों में मौजूदा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को हराकर तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। राज्य के विभाजन के बाद से ही उनकी दूसरी शपथ रही है। 75 वर्षीय राजनेता जो वर्तमान में तीसरी बार मोदी सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, राज्य में शानदार वापसी की है। राज्य के 25 लोकसभा सीटों में से 16 और 175 विधानसभा सीटों में से 135 सीटें जीतकर नायडू एनडीए में भाजपा के सबसे मजबूत सहयोगी के रूप में उभर चुके हैं और अगली सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी मौजूदा स्थिति में निभा रहे हैं। जनादेश के लिए जनता का धन्यवाद करते हुए भी नायडू अपना हाल ही में बयान दे चुके हैं। नायडू ने अपने बयान में कहा है कि टीडीपी और उसके सहयोगियों पर अब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। तात्कालिक कार्य घर को व्यवस्थित करना था, क्योंकि अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर थी। भारी मात्रा के ऋण चुकाने में खर्च हो रहा था, प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही थी और पिछले 5 वर्षों में बहुत सी बुरी चीजें हुई हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तो चंद्रबाबू नायडू बन चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए को अब बगावत दे सकते हैं। जी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी तो चंद्रबाबू नायडू को मिल चुकी है, लेकिन मंत्रालय नहीं दिया गया। न केवल नायडू को बल्कि नीतीश कुमार को भी मंत्रालय नहीं सौंपा गया है। इसलिए अब कयासों का दौर ये कहता है कि चंद्रबाबू नायडू आने वाले समय में एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से या तो अपनी ही सरकार के गठन में व्यस्त रह सकते हैं या फिर इंडिया गठबंधन में अपना हाथ थाम सकते हैं। साल 2018 में आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल थे। इंडिया ब्लॉक में बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे थे, लेकिन अब साल 2024 में बड़े फॉर्मूलाज के बाद और रणनीतियों के बाद चंद्रबाबू नायडू ने वापसी की एनडीए में उनकी वापसी के बाद से ही उनका जो वर्चस्व है वो बेहद मजबूत हो गया। उनका कद बढ़ गया, कद तो बढ़ ही गया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन अब वही चंद्रबाबू नायडू को इस बार मंत्रालय नहीं सौंपा गया है, ना कैबिनेट मंत्रालय ना राज्य मंत्रालय। और वहीं इसी के चलते बड़ी वजह बन सकती है चंद्रबाबू नायडू के लिए कि वो आने वाले समय में एनडीए के साथ बगावत कर इंडिया ब्लॉक में एक बार फिर शामिल हो सकते हैं।